आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग देखेंगे विज्ञान पाठ योजना क्लास 8 का सेक्शन ए क्लास फोर्थ, ड्यूरेशन 45 मिनट, डेट। प्रकरण है संश्लित रेशे और प्लास्टिक। उप प्रकरण है प्लास्टिक के गुण। सामान्य उद्देश्य में देखेंगे, पहला पॉइंट है छात्रों को विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा पॉइंट, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना। तीसरा है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास कराना। चौथा है छात्रों में विज्ञान की उपयोगिता कराना। फिफ्थ पॉइंट है छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास कराना। विशिष्ट उद्देश्य में देखते हैं, ज्ञानात्मक में विद्यार्थी प्लास्टिक के गुण एवं उसके स्रोतों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवधात्मक में विद्यार्थी प्लास्टिक के स्रोतों को पहचान सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में विद्यार्थी प्लास्टिक के गुण को समझ सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री चाक, डस्टर, श्यामपट्ट। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि और प्रस्तावना विधि, प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में देखेंगे, विद्यार्थी प्लास्टिक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न पहला कॉलम में है छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन, और राइट साइड कॉलम में है छात्र छात्रा क्रियाशीलन। पहला प्रश्न है हम सामान कहाँ से खरीदते हैं? छात्र बोलेंगे बाजार से। दूसरा प्रश्न, बाजार में कोई भी सामान किस में देता है? छात्र बोलेंगे प्लास्टिक में। तीसरा प्रश्न, प्लास्टिक के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये समस्यात्मक प्रश्न है। आगे देखते हैं उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम लोग प्लास्टिक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण है, देखते हैं। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन प्रश्न। पहला शिक्षण बिंदु है प्लास्टिक। आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। चाहे घर हो या बाहर, प्लास्टिक सभी और है। प्लास्टिक के गुण, प्लास्टिक अक्रियाशील होता है। लोहे जैसी वस्तु को नमी या वायु में खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा? उस पर जंग लग जाएगा। परंतु प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता। प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करता है। इसलिए प्लास्टिक पात्रों का उपयोग अनेक रसायनों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। अब छात्र छात्रा क्रिया में देखेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं तथा अपना कॉपी में लिखते हैं। मूल्यांकन प्रश्न है, लोहे को नमी और वायु में खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा? नेक्स्ट है शिक्षण बिंदु में प्लास्टिक और पर्यावरण। छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे, हमारे तथा आसपास आदि में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, अतः ये कूड़े कचरे में चले जाते हैं। प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न कचरा पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें जलाने से विषैली गैस निकलती है। जैव निम्नीकरण, जमीन में डाल देने पर इन्हें अपघटित होने पर कई वर्ष लग जाते हैं। इसे जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैव अनिम्नीकरण, वे पदार्थ जो प्राकृतिक अपघटनों द्वारा आसानी से विघटित नहीं होता, जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। अब छात्र छात्रा क्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं तथा अपना कॉपी में लिखते हैं। मूल्यांकन प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है जैव निम्नीकरण क्या है? तीसरा प्रश्न, प्लास्टिक का रीयूज कैसे करें? आगे देखते हैं। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण से बचाव। प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। उपयोग के उपरांत प्लास्टिक की थैली को निपटान सही तरीके से करना चाहिए। कपास या जूट से बने थैलों का प्रयोग करना चाहिए। भोजन रखने के लिए स्टील डब्बे का प्रयोग करना चाहिए।
प्लास्टिक का पुनः चक्रण। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना एक बेहतर उपाय है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आपको 4R सिद्धांत को हमेशा याद रखना चाहिए। R फॉर रिड्यूस, प्लास्टिक का उपयोग कम। R फॉर रीयूज, पुनः उपयोग। R फॉर रिसाइकल, पुनः चक्रित। R फॉर रिकवर, पुनः प्राप्त। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा अपना कॉपी में लिखते हैं। अब आगे देखते हैं पाठ समापन सारांश। पॉलीथीन मानव जाति के लिए अभिशाप है। यह जल्द नष्ट नहीं होता है। इसे जलाने पर जहरीली गैस निकलती है जो मानव जाति के लिए काफ़ी खतरनाक है। आगे देखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पहला प्रश्न है 4R सिद्धांत क्या है। दूसरा प्रश्न, प्लास्टिक हमारे लिए हानिकारक होता है क्यों। तीसरा प्रश्न, पॉलीथीन ऊष्मा का कुछ चालक होता है या नहीं। आगे देखते हैं गृह कार्य। पहला प्रश्न है प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण से बचाव के बारे में बताइए। दूसरा प्रश्न, जैव अनियमिकरण क्या है। तीसरा प्रश्न, प्लास्टिक का पुनः चक्रण कैसे करें। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले।